किसी कक्षा में 36 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। एक लड़की सरिता जिसका स्थान 19वां है, उससे 13 लड़के आगे हैं। 19वां उससे 13 लड़के आगे हैं। सरिता के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 36 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो बॉयज की संख्या जो है लड़कियों से दुगनी है। तो गर्ल्स से दुगनी हो गई बॉयज। उसने बोला बॉयज की संख्या जो है गर्ल्स से दुगनी है, तो गर्ल्स का दुगना कर दिया। हमने रेशो निकाला, हालांकि यहीं से मौखिक हो जाता, मैंने बताने के लिए रेशो निकालती। रेशो क्या है? 2 और 1। ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैंने पहले भी बता चुका था। कुल रेशो किसका निकालना है? लड़की का निकालना है। लड़की का रेशो 1 है, ये रख दिया हमने 1 बटे इनटू कुल संख्या। 3 से काटोगे कितना आएगा? 12 गर्ल्स आ गई। अगर कुल रेशो में हम बॉयज के रख देंगे तो 2 बटे 3 इनटू 36 कर दोगे, काट दोगे, कितना आ जाएगा? 24 बॉयज आएंगे। ऐसे संख्या निकाल, तो मैंने ऐसे निकाली थी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब उसने बोला सरिता जो है कौन से नंबर पे? 19वें नंबर पे। सरिता 19वें नंबर पे बैठा दिया हमने। ठीक है, अब उसने बोला सरिता के आगे 13 जो है लड़के, सरिता के आगे हमने क्रम में 13 लड़के और बैठा दिए लगातार। तो 32वें नंबर तक कौन बैठे हैं? लड़के बैठे हैं। उसके आगे 4 सीटें और खाली हैं। 36 है ना कुल सीटें? 36 है। 36 तो 4 कौन होगा? 4 लड़कियां ही होंगी डेफिनेटली। तो 4 लड़कियां यहाँ बैठ गई। 5वीं सरिता खुद है। अब कितनी लड़की बची? टोटल 12 लड़कियां थी। 12 में से 5 लड़की बैठ चुकी, 4 ये और 1 सरिता, 5, तो कितनी बची? 7। तो उसने पूछा था सरिता के पीछे कितनी लड़कियां हैं? तो सरिता के पीछे जो है ना 7 लड़कियां। किसी 32वां क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में सुधीर बाईं ओर से 5वें और अनिल दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो अनिल दाएं से 21वें स्थान पर चला जाता है, और बताइए सुधीर बाएं से किस स्थान पर होगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन वही है, 32वां देखो। उसने बोला है किसी पंक्ति में, या हमने एक पंक्ति बनाई, ठीक है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, इसको मालूम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पर कौन है? सुधीर। 5वें स्थान पर सुधीर है। ठीक है, फिर उसने बोला अनिल दाएं से 12वें स्थान पर है। अब यहां से 12वां स्थान बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे कौन है? अनिल। देखो ये मेरा, मैं ऐसे बैठा हूं ना, तो ये मेरा बायां हाथ है, तो बायां हाथ मेरा है तो मैं यहीं से बैठाऊंगा, तो दायां हाथ मेरा ये वाला है तो मैं यहीं से बैठाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। इधर से 5वें पे बैठा है ये, इधर से 12वें पे बैठा है इधर से। ठीक है, ये इधर से बैठा है। अब उसने क्या बोला? यदि दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर ले, मतलब ये अनिल जो है वो इधर आ गया और सुधीर जो है वो इधर आ गया, दोनों ने अपने स्थान बदल दिया। बदल लेने के बाद अनिल दाएं स्थान से 21वें स्थान पे चला जाता है। अनिल जो है यहां से यहां आ गया, तो दाएं स्थान से कितने नंबर चला गया वो? 21वें। अब इसको 21 पे पहुंचाना है, ये 21वें नंबर पे आना चाहिए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये कौन सा नंबर पे आ गया? 21 पे नंबर पे आ गया। तो अब उसने क्या बोला? अब ये इधर से आ गया 21वें नंबर पे, ये पूरी लाइन फिल हो गई, सारे पीछे आ गए। अब इसको गिन लो यहां तक के, तो अब सुधीर कहां आ गया? यहां आ गया। अब ये पूछ रहा है सुधीर ये किस स्थान पे आ गया? जब ये इधर से 21वें पे आ गया, सुधीर किसवें पे जाएगा? 5वें पे था। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन से नंबर पे आ गया? 14वें स्थान पे आ गया। ये पूछा था सुधीर बाएं स्थान से किस स्थान पे, कितने नंबर पे पहुंच गया? सुधीर पहले 5वें नंबर पे था बाएं स्थान से, अब बाएं स्थान से कितने नंबर पहुंच गया? पूरे गिन लिया हमने, तो कितना आ गया? 14। सिंपल। का क्वेश्चन 71 विद्यार्थियों की कक्षा में कृष्णन का स्थान ऊपर से 9वां है। ऊपर से मतलब अपन यहाँ ऐसे चलो ऐसे बना देना भैया। ठीक है, ऐसे बना लेना। ऊपर से 9वां है। कुमार का स्थान नीचे से क्या है यदि कुमार कृष्णन से 14 स्थान नीचे है? इसमें क्या दिक्कत है? सर मेरा 48 आ रहा है लेकिन आंसर 49 है। चलो देखते हैं टोटल कितने हैं भाई। टोटल जो है ना 71 है। टोटल कितने हैं? 71 है। ये ऊपर हो गया, ठीक है भाई। सोमित सोहित
ये नीचे हो गया, नीचे। अब उसने बोला है कृष्णन का स्थान ऊपर से 9वां है, तो हम देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि बना नहीं पाएंगे तब तक, लेकिन हमने लिख दे रहे हैं। ये कौन है? कृष्ण है, ठीक है। कुमार का स्थान नीचे से क्या होगा यदि कुमार कृष्णन से 14 स्थान नीचे है? कृष्णन आ गया 90 में, अब इससे 14 स्थान नीचे जाना है। कौन है? तो इसमें 14 जोड़ दो, प्लस 14 स्थान कितना हो जाएगा? 9 और 14 ये आ गया आपका 23 पे, है ना। कौन है ये? कुमार। ये आ गया भाई कुमार, 14 स्थान नीचे आ गया। अब उसने क्या बोला? नीचे से स्थान क्या है? यदि कुमार कृष्ण से 14 स्थान नीचे है तो कुमार का नीचे से स्थान कितना होगा? कुमार का नीचे से स्थान पूछा है, 71 में से कितने घटाएंगे? 23 में तो ये है ही 22 घटाएंगे 49 कितना बचा? मैंने तेजी से बताया। 23 पे तो है ही ना, 23 पे तो है ही, तो 22 स्थान घटा देंगे ऊपर वाले पता ही नहीं हमें, तो नीचे से गिनना है, नीचे से गिनते हुए हम 23 पे जाएंगे। 23 पे आकर रुक जाएंगे। अगर आप 23 भी घटा दोगे तो फिर वो कौन निकल जाएगा? वो नहीं निकल जाएगा, इसलिए हम 22 भी घटा देंगे, 49 बच जाएगा। चलो फिर 35 को देखो। लड़कों की एक पंक्ति में x बाएं से 17वें और y दाएं छोर से 10वें, x बाएं से 17वें और y दाएं ओर से 10वें पे यदि y को बाईं और 5वां स्थान खिसकाया जाए तो वह बाएं से x के बिल्कुल दूसरा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? लड़कों की एक पंक्ति में, ये बायां है भाई, है ना, ये हमारा लेफ्ट है, बायां। इधर से हम गिरेंगे दाएं। हमने बोला लड़कों की एक पंक्ति में x बाएं और 17, तो यहां से आ गया वो 17वें नंबर पे, है ना, यहां से आया। वो नहीं x, ये सब आवाज रिकॉर्ड हो रही है। नहीं समझ। बाएं जो है दाएं छोर से 10वां है, y जो है दाएं छोर से आ गया 10वें नंबर पे, ये हो गया y इधर से। यदि y को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाए, देखो ये तो हमारा दाईं ओर है, ये हमारा बाईं ओर है, इसको यहां से हमने 5 स्थान और खिसका दिया, 1 2 3 4 5, तो y को हमने यहां से रिप्लेस करके कहां पहुंचा दिया? यहां पहुंचा दिया, 15 पे पहुंचा दिया, 5 आगे, है ना। तो ये 11 12 13 14 15 कितने नंबर पे आ गया? ये 15th नंबर पे ये आ गया। अब उसने बोला जो x का बिल्कुल दूसरा है, तो ये x का है दूसरा, मतलब x के आगे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, x का दूसरा। तो हम लिख दो समझने के लिए, x का दूसरा है ये y। अब उसने बोला पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? 33 अब गिन सकते हो आप, सर 33 ही हैं। के लिए सर 33 देखो 15 ये हो गए, 16 ये हो गया, 16 के बाद 17 और जोड़ दो, 16 7 33 16 और 17 33 हो गए, ठीक है ना। 15 ये हो गए, 15 ये हो गए, 16 ये है, 16 में ये 17 और जोड़ो लड़के, तो 16 और 17 तो गए 33। एक स्कूल में 75% बच्चे कोचिंग जाते हैं, 75% बच्चे कोचिंग जाते हैं और शेष 245 स्वयं पढ़ते हैं। स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? लगातार 5 सवाल लिखना है। तो शेष 245 स्वयं पढ़ते हैं, स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? दूसरा क्वेश्चन है एक संगठन में 2240 कर्मचारी हैं, इस संगठन में 2240 कर्मचारी हैं, इनमें से 35% का तबादला हो गया, की संख्या क्या है? किसकी तबादला वालों की? हाँ, जिनका तबादला हुआ है उनकी संख्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय में 756 लड़कियां हैं,
एक विद्यालय में 756 लड़कियां हैं। यदि कुल विद्यार्थियों का 70% लड़के हैं, यदि कुल विद्यार्थियों का 70% लड़के हैं, तो उनकी संख्या कितनी है लड़कों की? तो लड़कों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट है अभिषेक के 38%, अभिषेक के 38% प्राप्तांक हैं। यदि ये 228 अंक हैं तो पूर्णांक का मान क्या है? तो अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 की शेष राशि बचाता है, और 27,000 की शेष राशि बचाता है। अजय की आय क्या है? 5 क्वेश्चन आपके लिए। टाइम स्टार्ट नाउ। देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि एक विद्यालय में कितने 75% बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। ठीक है भाई, तो टोटल विद्यालय में कुल कितने होंगे? कुल होते हैं हमारे पास से कहीं भी जगह पर होंगे, हमने 100% लोग बच्चे हैं एक विद्यालय में, जिसमें से 75% जो है वो कहाँ जाते हैं? कोचिंग जाते हैं भाई। 75% जो है वो कोचिंग जाते हैं। बचे कितने? 25% बचे जो घर पर पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं कहाँ पर? जो घर पर पढ़ते हैं 25%। तो उसने बोला क्या था हमारे पास, घर पर कितने लोग पढ़ते हैं? 245 लोग घर पर पढ़ते हैं। 245 लोग घर पर पढ़ते हैं, जो किसके बराबर हो गए तुम्हारे? 25% के बराबर हो गए ना। ये भी तो घर पर पढ़ते हैं, 245 घर पर पढ़ते हैं। इसको सॉल्व कर लो, बस ये आंसर आ जाएगा 25/100। 25 का 25, 25 चौके 100। और ये 4 का इंटू किसमें कर देंगे? 245। कितना आ गया? ये तो 4 5 30 0 4 16 2 18 4 9 980 जो है एक संगठन में 2240 कर्मचारी हैं, इनमें से 35% का तबादला हो गया। देखो भाई 2240 टोटल कर्मचारी हैं, इनमें से कितने परसेंट का तबादला हो गया? 35% का तबादला हो गया। और उन्हीं 35% केवल को क्या निकाल ली? संख्या निकाल ली। तो हम क्या करें? इसी का 35% निकाल दें। 2240 का 35% तो लिख दिया हमने 2240 इंटू 35/100 हो गया। 5 7 35 हो गया, 5 2 10 20 हो गया। एक जीरो से हम एक जीरो भी काट दिया और 2 से फिर इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 112 इंटू 7 कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो भाई इधर इसमें क्या है, अगर उसने बोला है कि 35% कर्मचारियों का तबादला हो गया तो उन्हीं की संख्या पूछी है, तो हम उसी का 35% निकाल देंगे। तो ये वो लोग आ गए जिनका तबादला हो गया। अगर वो पूछ लेता कि उन लोगों की संख्या निकालो जिनका तबादला नहीं हुआ है, तो हमने 784 निकाल दिया। तो भाई 2240 में से 784 का तो तबादला हो गया, उनका बताओ जिनका नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है ना। तो इसमें तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 10 में 4 का 6, 13 में से आ गए आपके बचे 5, 21 में 7 चले गए तो बचे 14। लोगों का तबादला नहीं हुआ। ठीक है, एक विद्यालय में 756 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों का 70% लड़के हैं। इसको देख लो, देखो ये कितनी लड़कियां हैं? 756। गर्ल्स जो है वो है 756 और लड़के कितने हैं? 70%। उसमें 70% तो है भाई ये बॉयज है। 70% कितने हैं? बॉयज है। 70% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो गई? 30%। गर्ल्स जो है वो कितनी हो गई? 30% आपकी जो है गर्ल्स हो गई। तो वहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम इसी को ही उठा लिया हमने, 756 बराबर 30/100 कुल संख्या निकल आएगी। और क्या करना है आपको? 756 ये 10 का जाएगा ऊपर और 3 का आएगा नीचे। 10 ऊपर चला गया, इंटू कर दिया, 0 बच गया। 3 से इसको भाग दे दो, कितनी बार कट गया? 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 3 दूनी 6 0। तो ये क्या आ गए हमारे? कुल आ गए।
कुल छात्र आ गए आपके पास 2520। अब क्या निकालना है, बॉयज की संख्या निकालनी है। कुल बॉयज कितने थे, 70 थे, इसका 70 निकाल दो। बॉयज हो गए 2520 का 70%। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, बस आप इसका मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 1764। हाँ 1764। ये जो है ये बॉयज आ गए। गर्ल्स की संख्या बंदी थी, दोनों को जोड़ लोगे 15 के 20 निकल आएगा। अभिषेक के 38% प्राप्तांक है, ये देख लो, उसके बाद मिटा दूंगा। 38 अभिषेक के 38% प्राप्तांक है, ये 228 अंक है। देखना भाई इंदर, चौथा सवाल है, चौथा वाला सवाल देखो क्या है लिखवाया। अभिषेक के 38% प्राप्तांक है जो कि कितने 228 के बराबर है। तो अभिषेक के नंबर कितने हैं पहले तो ये बताओ। 228। पहले तो उसके नंबर है भाई 228 नंबर है, जो कि कितने हैं 38% के बराबर है। तो सीधी सी बात है, उसमें खुद बना के दे दी हमें इक्वेशन, हम वही सॉल्व करते आए हैं। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, कितना आंसर आ गया 600। देखो कैसे आएगा। अब ये 100 को मैं भेज दूं 28, 228 के पास 38 को भेज दूं नीचे। 8 × 100 होते हैं, 8 × 48 होते हैं, 6 बार जाएगा। देखो 3 का देंगे 6 बार, 3 × 18, 8 का दे दो 6 बार, 3 × 18 कितना हो गया 180, 8 × 48 हो गया, दोनों को जोड़ दो, ये देखो आपका हो गया 228, सीधा कट गया 6 बार, आंसर हो गया आपका 600। ठीक है, भाग लेने का तरीका। लास्ट क्वेश्चन देखो तो फिर छुट्टी। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा, 10% कपड़ों पर खर्च करता है और बाद में कितने बचा लेता है 27,000 बचा लेता है। मुझे एक बार दोहरा देना, मैं लिखूंगा। देखो भाई किराए पे कितना दे रहा है वो 25%। याद रखना कुल तो हमारे पास होता है 100% होता है। ये लिखा गया, किराए पे कितने किया 25%, किराए पे किया 5% खाद्यान्न पर, खाद्यान्न मतलब अनाज पे 5% खर्च कर दिया, फिर 15% यात्रा, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, 10% में कर दिया कपड़ों पर। तो ये सब इसने क्या कर दिया 55% खर्च कर दिया। तो कुल खर्च कितना कर दिया 25, 30, 40, 50, 55। तो 55% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। 100 में से 100% में से उसने 55% खर्च कर दिया, बचा कितना, बचा कितना 45। बचा आपका 45%। 45% की उसकी बचत हो रही है, तो 45% बच रही है। लेकिन उसने अंत में क्या बोला कि वो अंत में कितना पैसा बचा लेता है 27,000 बचा लेता है। तो ये 45% किसके बराबर हो गया 27,000 रुपए के बराबर हो गया, वो खुद ही कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 45/100 27,000, इसको इधर भेज देंगे अपॉन में 45, काट सकते हो 9 पंजे 45, 9 तिया 27, फिर काट दिया 5 छक्के 30, 2 0 और 4 60। 60, 5 और 23